हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में समाजशास्त्र से परीक्षा देने वाले जितने भी प्रतियोगी हैं उनके लिए उनका जो सिलेबस है वो क्या है। तो हमने पिछली क्लास में कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के सिलेबस पर चर्चा की थी, सोशियोलॉजी के। अब उसी सिलेबस में हम उसकी जो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि 3 यूनिट आपकी आएगी। फर्स्ट यूनिट में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सेकेंड यूनिट में आपके वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर्स आएंगे और थर्ड यूनिट में आएंगे इंडियन सोशल सिस्टम यानी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था। तो पिछली क्लास में हमने शॉर्ट में देखा था कि आपका सिलेबस क्या क्या है। अब हम इसे थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि प्रमुख अवधारणाएं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आप ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम बहुत शुरू से स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। इसका मीनिंग, अर्थ, परिभाषा, इसका स्कोप, इसकी विषय वस्तु और इसका नेचर, ये सारी चीजें आपको समाजशास्त्र से संबंधित पता होनी चाहिए। कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया और सभी विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से बताया कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है और समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। अब किन किन विद्वानों ने इन पार्ट्स को बताया है ये चीज आपको ध्यान रखनी। दूसरी चीज, इसका अर्थ और परिभाषा आप सभी जानते हैं। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियल और लोगस। इससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अगर मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो ये लैटिन भाषा का है और ये ग्रीक भाषा का है। जनरली पूछा जाता है कि ये किस भाषा से लिया गया शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सोशियस का अर्थ है समाज, लोगस का अर्थ है शास्त्र या विज्ञान। तो इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ऐसा शास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है। कौन से समाज का? मनुष्य समाज का। समाज भी 2 तरह के होते हैं, पशु समाज और मनुष्य समाज। लेकिन जो समाज शास्त्र है वो आपका मानव समाज का अध्ययन करता है, बारीकी से अध्ययन करता है, वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन करता है। एक बात और ध्यान रखना, जनरली पूछा जाता है कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? तो जी हाँ, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेकर समाज का अध्ययन करता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लें कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। साथ ही इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की, कि इसकी प्रकृति कैसी है। मैंने अभी आपको बताया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, मतलब कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक कही जाएगी। इसकी विषय वस्तु और विषय क्षेत्र से रिलेटेड समाज से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, समाज में होने वाली जितने भी परिवर्तन हैं या समाज से रिलेटेड सामाजिक का अध्ययन करना, समाज शास्त्र में समाज से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सब का अध्ययन करना समाज शास्त्र का काम है। ठीक है, तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमने बहुत पहले से पढ़ रखे, इसलिए ये सारी चीजें आपको मैं सिर्फ आपको रिवाइंड करवा रही हूँ कि आपको इनमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो मैं 5 चीजें आपको बता रही हूँ इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं जिनको आप बिल्कुल सिंपल ही याद रख लीजिए। एक समाज है, एक समाज, समुदाय, समिति, संस्था, समूह, संस्कृति। इसको अगर अपन हटा भी देते हैं तो ये जो चीजें हैं इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। आप इन सब की परिभाषाओं को, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। समाज, सामाजिक संबंधों का जाल। समुदाय, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहां पर कुछ लोग हम की भावना से रहते हैं, समुदाय।
समिति कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक समूह जो उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात समाप्त हो जाता है, वो आपका कहलाएगा समिति। उसके बाद आता है संस्था, नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको क्या चीज याद रखनी है, समाज यानी कि जहां भी सामाजिक संबंधों का, जनरली जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो आपको कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं कि जेल, पड़ोस, ये और ये। अब इनमें से आप, ये समाज है, ये समुदाय है, ये समिति है, ये संस्था है, क्या है? तो आपको एक चीज याद रखनी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए कि समाज, समाज का मतलब है सामाजिक संबंधों का जाल। इसकी विशेषताएं याद रखिए। समाज की विशेषता यह है कि समाज अमूर्त है। क्यों? क्योंकि संबंध दिखाई नहीं देते, वो संबंधों का जाल है, इसलिए समाज अमूर्त है। और समाज में कई तरह के लोग रहते हैं और सब अपने अपने विचारधाराओं और परंपराओं के आधार पर उस समाज में अपना जीवन निर्वाह करते हैं और समाज के नियमों का पालन करते हैं। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहां पर हम की भावना वाले लोग पाए जाते हैं, जहां पर रहने वाले लोगों में वी फीलिंग्स या हम की भावना पाई जाती है। तो इसमें दो चीजें फिक्स हो गई है, एक तो हम की भावना और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसका होना जरूरी है। और इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो सीमाओं में बंधा हुआ है, जिसकी सीमाएं हैं, वो आपका समुदाय है। अगली चीज हम बात करते हैं समिति की, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई समिति। इसको आप एक उदाहरण के द्वारा याद कर सकते हैं कि कॉलेज में संघर्ष समिति बनाई जाती है या श्रमिक संगठन बनाया जाता है, या जैसे ही आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है आपकी समिति अपने आप समाप्त हो जाएगी और उसमें जो भी जिन्होंने भी अपने पद ग्रहण किए हैं वो भी अपने पद को छोड़ देंगे। तो इस तरह से समिति में आपको याद रखना है कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर किसी समिति का गठन किया गया या किसी समूह का निर्माण किया गया, तो वो आपकी समिति। अब है संस्था। इस संस्था का जो निर्माण है वो आपके वर्षों से चली आ रही प्रथा, परंपरा, जनरीति, लोकाचार, रिवाज और इस तरह से वो बनकर आपकी संस्था हुई। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो लंबी चली है और ये नियमों से बनकर चली है। संस्था के साथ आपको एक चीज याद रखनी है, नियम और उद्देश्य, क्योंकि संस्था जो है वो व्यक्तियों का समूह नहीं है अपितु नियमों और उद्देश्यों के लिए बनाया गया नियम या उद्देश्यों की एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। जब मनुष्य की कोई आवश्यकता पूर्ति करने का समय आता है तो हर व्यक्ति अपने तरह से एक तरीका लगाता है। ठीक है, तो इस संस्था का निर्माण उसी तरीके से हुआ कि सबसे पहले एक व्यक्ति ने किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना एक तरीका लगाया। अब वो तरीका कुछ लोगों को पसंद आया और धीरे धीरे वो जो तरीका था वो समूह की आदत बन गया। अब जब वो समूह की आदत बन गया तो आदत के बाद धीरे 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 लोग उसे अपनाने लगे और उनके आने वाली पीढ़ियां अपनाने लगी और इस तरह वो जनरीति बन गई। फिर जनरीति जो है वो लोकाचार, प्रथा और रिवाज में परिवर्तित हो गई और फिर धीरे 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 उसने जो रूप लिया वो था आपका संस्था, जिसका सबसे बेस्ट या अच्छा उदाहरण है विवाह। विवाह नामक संस्था से जुड़कर व्यक्ति अपने परिवार या परिवार नामक छोटी इकाई का निर्माण करता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं तो हम समुदाय, समिति, संस्था, समूह इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हर सबके साथ में एक एक चीज याद रखनी है, समाज यानी सामाजिक संबंधों का जाल, समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और हम की भावना, समिति निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर बनाया गया व्यक्तियों का समूह, संस्था संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, और लास्ट में आता है आपका समूह। दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब परस्पर अंतरक्रिया करते हैं तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब समूह के बारे में भी आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, दो प्रकार हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स फूले महोदय ने दी थी और द्वितीयक समूह के बारे में उन्होंने कुछ स्पेशली नहीं कहा था, इसीलिए जब कहता है कि जो समूह प्राथमिक नहीं है वही समूह द्वितीयक है, ये भी चार्ल्स फूले महोदय ने कहा था। तो प्राथमिक समूह के बारे में प्राथमिक संबंध, आमने सामने के संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, और द्वितीयक समूह अर्थात
दूर के संबंध, द्वितीयक संबंध जिन्हें हम कहते हैं, और जिन्हें जहां पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही याद किया जाता है या उनसे बात की जाती है, या ये कहें कि जो हमसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं, उतने ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं होते, वो आपके द्वितीयक समूह के तहत आते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, समाज, समुदाय, समिति, संस्था और समूह। और एक चीज आती है एक समाज। अब ये एक समाज क्या है? जब विशिष्टता लिए हुए एक ग्रुप होता है तो उसे हम एक समाज कहते हैं। अब हम समाज और एक समाज की अवधारणा को अलग अलग कैसे समझेंगे? तो समाज जो है वो संबंधों का जाल है, और एक समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह है। जैसे हिंदू समाज या मुस्लिम समाज, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका एक समाज। अब आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में जो मेनली फर्स्ट पॉइंट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड एक भी सवाल मेरे हिसाब से आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, बुक्स, पुराने पेपर्स में देखिए कि इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किताबों से रिलेटेड यानी बुक से रिलेटेड, कि समाज को लेकर परिभाषा कौन कौन सी आई है, समुदाय को लेकर परिभाषा कौन सी आई है, समाज की मैकाइवर एंड पेज की परिभाषा, किंग्सले डेविस की समुदाय की परिभाषा, समिति की परिभाषा, संस्था की परिभाषा, समूह की परिभाषा, सबको एक एक परिभाषा, एक एक डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, चाहे वो जॉनसन की हो, किंग्सले डेविस की हो, पार्क बर्गस की हो या मैकाइवर एंड पेज की हो। और आप एक समाज को लेकर ध्यान रखिए, इनकी र्यूटर की परिभाषा ही मोस्ट ऑफ पूछी जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिए कि एक समाज यानी कि र्यूटर, समाज यानी मैकाइवर एवं पेज, समुदाय किंग्सले डेविस, समिति जॉनसन, संस्था एलियट एवं मेरिल ने भी दी है, किंग्सले डेविस ने भी दी है, जॉनसन ने भी दी है। जो भी परिभाषा आपको समझ में आती है या आप जिसे अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई भी एक परिभाषा याद कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि वही परिभाषा आएगी, लेकिन एटलीस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि समाज क्या है, समुदाय, समिति, संस्था और समूह अलग अलग क्या है। जब आप इनसे संबंधित ये एक एक लाइन याद करेंगे तो इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे हम इसी तरह इससे रिलेटेड अन्य दूसरे जो पॉइंट्स हैं या आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल साधारण और सीधी भाषा में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर हम बात करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।